आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी उमर का कनेक्शन साफ हो गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई I-20 कार 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार दिखी। I-20 कार को आतंकी उमर चला रहा था। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो सवालों के घेरे में है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही I-20 कार है जिसमें अब उमर मौजूद था। दिल्ली ब्लास्ट के दौरान ऐसी I-20 कार में धमाका होता है और यही I-20 कार जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी देखा गया है। तस्वीर आप देखिए, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर, यानी कि बाहर यूनिवर्सिटी के जाते हुए, अंदर यूनिवर्सिटी के जाते हुए जो गाड़ी है वो देखी जा रही है जिसमें आतंकी उमर नजर आ रहा है। यानी कि इस कार को आतंकी उमर चला रहा है। यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहा है, इसका एक और सबूत सामने आया है। यानी कि ये जो आप कार देख रहे हैं, ये वही कार है जो 10 नवंबर को जो दिल्ली में ब्लास्ट होता है लाल किले के पास, इसी कार में ब्लास्ट होता है। इसी कार में अमोनियम नाइट्रेट था और आतंकी उमर भी इसी कार में मौजूद था जो ब्लास्ट हो जाता है। अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 30 अक्टूबर की तस्वीर बताई जा रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यही I-20 कार जो उमर चला रहा था और इस तस्वीर में भी आतंकी उमर ही नजर आ रहा है। जावेद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए, एक के बाद एक कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी का निकलकर सामने आ रहा है और ये I-20 कार जो तस्वीरों में देखी जा रही है, ये क्या आतंकी उमर की ही है? क्या है और जानकारी से लेकर? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि ये जो I-20 कार है ये 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई थी, जिसकी 2 तस्वीरें सामने आई हैं और इसको लेकर ही जो ये खुलासा हुआ है। फिलहाल अब इस एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि देखिए 29 अक्टूबर को जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी को खरीदी गई थी और उसके बाद फरीदाबाद के सेक्टर 37 में एक पेट्रोल पंप पे जो है इसका पॉल्यूशन कराने का वीडियो सामने आया था। उसके बाद अब 30 अक्टूबर को I-20 कार जो है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखा गया। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को उमर चला रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एक पूरा नेक्सस, क्योंकि 10 नवंबर की अगर हम बात करें तो 10 नवंबर को ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पहुंच के अल फलाह यूनिवर्सिटी से 200 किलोमीटर दूर ही 200 मीटर दूर पे ही एक किराए के मकान में वो तमाम एक्सप्लोजिव और एसॉल्ट राइफल के अलावा तमाम मैगजीन मिली थी। इसके अलावा वहां से ही 8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच के इलाके में फतेहपुर गांव के पास ही ये एक अलग से ही 2563 किलो विस्फोटक मिला था। अब जिस तरीके से लगातार अल फलाह के तमाम जो डॉक्टर्स जो इस वक्त एजेंसी के गिरफ्त में हैं, इसके अलावा कुछ और डॉक्टर्स जिनकी तलाश की जा रही है, कुछ डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है, कुछ अल फलाह की और स्टाफ को जानकारी के मुताबिक उनको जो है हिरासत में रखा गया इस मामले के पूछताछ के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पे अब जाकर टिक गई है और जिस तरीके से अब 30 अक्टूबर का ये जो फुटेज सामने आया, जिसको लेकर जो है सेंट्रल एजेंसी की बात करें या फिर पुलिस की बात करें, वो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, जो सीसीटीवी कैमरे से तमाम फुटेज को भी अब ये लगातार खंगाल रही है। और जिस तरीके से ये फोटो सामने आया है और जिस तरीके से ये बताया गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये कार देखी गई जिसे उमर चला रहा है, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है एक उमर वहाँ फैकल्टी भी था और वो वहाँ पढ़ाता था और जो हमें जानकारी मिली थी कि बहुत जल्द वो होने वाला था, वो अभी AP था और जल्दी वो फैकल्टी भी होने वाला था। तो ऐसे में कई सवाल उठते कि आखिर उमर के अपने कितने वहाँ पर हैंडलर्स ने, कितने लोगों को उसने वहाँ पे अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स बना रखा था अपने लॉजिस्टिक के लिए। मुजम्मिल का अपना अलग था, क्योंकि कुछ बीच में ही जब एक्सप्लोजिव खरीदा गया था धौज के पास ही मेवात से, तो किसी चीज को लेकर उमर और मुजम्मिल के बीच जो है बिल्कुल जावेद, और देखिए, क्योंकि अब इससे पहले जितनी भी अब आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से अधिकतर का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आया है और 30 अक्टूबर की जब ये तस्वीर सामने आती है जिसमें I-20 कार नजर ये आ रहा है और 10 दिन के बाद दिल्ली में धमाका होता है, तो क्या ये माना जाए कि जो साजिश रची जा रही थी देश को दहलाने की, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी रची जा रही थी?
अब देखिए, जाहिर सी बात है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से ये जो कुछ डॉक्टर्स जो सामने तो इनके इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, और उमर भी अल-फलाह से जुड़ा हुआ था, वो वहाँ पर फैकल्टी था जो जानकारी मिली है। और ऐसे में उमर वहाँ पे मूवमेंट इस गाड़ी से लेकर, क्योंकि ये गाड़ी जो है पहले सलमान के बाद देवेंद्र के बाद फिर अंबाला के बाद फिर कश्मीर, और कश्मीर के बाद वापस दिल्ली में दिखाई देना, तो कहीं ना कहीं अपने में बहुत बड़ी बात है। या फिर इस गाड़ी को जो है लगातार दिल्ली एनसीआर में ही खरीद फरोख्त करने के बाद फिर इसको उमर ने तो खरीदा था। उमर में तारिक का जिक्र आया, जो तारिक उमर का जानकार बताया गया है, और को लेकर भी तलाश की जा रही है। और इस गाड़ी के पीछे का जिस तरीके से एक पूरा मॉड्यूल सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस गाड़ी को जिस तरीके से ओलेक्स और डीलर के थ्रू खरीदा गया, तो इसके पीछे ऐसा हो सकता है कि इस पूरे मॉड्यूल के लिए इस गाड़ी को परचेज किया गया था, जिसके पीछे किसी तरह का कोई रिकॉर्ड ना रहे। क्योंकि डॉक्टर शाहीन शाहिद के पास जिस तरीके से ब्रेजा कार मिली, उस कार को डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था, और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने उस गाड़ी को ज्यादातर मुजम्मिल के हैंडओवर ही कर रखा था, क्योंकि वहाँ अल-फलाह से जानकारी मिली, उसमें आर्म्स एम्यूनेशन भी रखा जाता था। तो बिल्कुल। और जावेद, देखिए, एक के बाद एक जो खुलासे अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सामने आ रहे हैं, वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। और अब देखना ये भी होगा कि आगे जब जांच और होती है तो क्या और जानकारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई सामने आती है। नजर बना के रखिएगा जावेद, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।